हेलो बच्चों, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। प्रश्नावली 3.1। पिछली कक्षा में मैंने आपको अध्याय 3 में आकृतियों के बारे में बताया था। अंतःकोण, बाह्य कोण, अंतर्भाग, बहिर्भाग, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम उसी पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि सरल और बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके कुछ गुणों को समझाइए। हम पिछली कक्षा में भी सरल और बंद आकृति को समझ चुके हैं, दोबारा समझते हैं। तो जब हम किसी भी आकृति को ड्रॉ करते हैं, सिंपल से सिंपल आकृति हो या वो कोई कठिन आकृति हो, तो जब भी कोई आकृति मैथ के अंदर अपने आप को नहीं काटे, कोई भी आकृति, सपोज कीजिए हमने एक आकृति ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये आकृति अपने आप को काट रही है, तो ये आकृति सरल नहीं है। ये जितनी भी आकृतियाँ ऊपर में मैंने खींची हैं वो सभी की सभी आकृतियाँ क्या है, सरल। तो सरल आकृति के बारे में हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि जो आकृति स्वयं को नहीं काटती है, स्वयं को नहीं काटती है, वो सभी आकृति सरल होंगी। ऐसी आकृतियाँ ज़्यादातर बिना पेंसिल उठाए भी खींची जा सकती है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो है बंद आकृति। तो नाम से ही क्लियर है कि बंद आकृति। बंद आकृति का मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है, अभी ये मार्कर खुला हुआ है, बट अगर मैं इसे कैप लगा दूँ तो ये मार्कर बंद हो गया। अब हम ना तो इसके अंदर जाके बिना इसे हटाए लिख सकते हैं, तो इसी को बंद आकृति कहते हैं। मान लीजिए मैं कोई आकृति ड्रॉ करूँ जिसके अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो, तो ये आकृति भी सरल है क्योंकि ये भी कहीं अपने आप को नहीं काट रही है और बंद भी है। इसके अलावा हमने कोई ऐसी आकृति ड्रॉ करी, ये भी सरल है और बंद है। इसके अलावा आप कुछ आकृति और भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिस आकृति में प्रवेश आप नहीं कर सके या उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं हो, तो उसे हम बंद आकृति कहते हैं। तो ये सभी आकृतियाँ बंद आकृति हैं। तो जितनी भी आकृतियाँ जो सरल होंगी, जरूरी नहीं है कि वो सारी बंद होंगी और ज़रूरी नहीं है कि सभी बंद आकृतियाँ सरल हो। तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को सरल और बंद आकृति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएँ। थैंक यू।